नाम जप में इन दो बातों का होना आपके नाम जप को पूर्ण कर देता है। एक बार एक साधक भाई ने परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से प्रश्न किया कि स्वामी जी, नाम जपना चाहिए, नाम की बड़ी महिमा है, किंतु मैं जानना चाहता हूँ नाम किस प्रकार जपूं। कोई उदाहरण, कोई बात जिससे मैं नाम को जान पाऊं। स्वामी जी कहने लगे, भाई भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो, अर्थात होय राम को नाम जपू। बच्चा माँ के साथ जितना अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है, माँ उतनी ही जल्दी उसके पास आती है। बालक जोर से रो पड़ता है तो माँ अपनी बड़ी लड़की को भेजती है कि जा बेटी, तू भाई को समझा, राजी कर। वह आकर भाई के हाथ में झुनझुना आदि खिलौना दे देती है, पर वह फेंक देता है। वह लड्डू देती है, उसे भी फेंक देता है। बहन उसको गोद में लेती है तो वह पीटता है, जिद करता है, मामा 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 पुकारता रहता है। तब माँ उसके पास आ जाती है। अगर वह झुनझुना, बहन की गोद, लड्डू आदि से राजी हो जाता तो विचारिए, पूज्य स्वामी जी कहते हैं, क्या माँ आती? बहन की गोद में माँ का दूध थोड़े ही था, प्यार थोड़े ही था। जो माँ की गोद में आकर मिला वह क्या बहन की गोद में था कि वह बच्चा चुप हो जाता? इसी तरह नाम जप करने वाले लोगों में जो आदर है वह और किसी का नहीं। ये तो भगत जी हैं, भजन करने वाले हैं, बस अब झुनझुना बजाओ बैठे। लोग आदर सम्मान करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे, पूजा प्रशंसा करने लगे, बड़े भारी महात्मा हो गए आप। ये माया रूपी बहन है भैया, जिसने गोद में ले लिया। आप कुछ काम करने लगे, राम जी का नाम रटने लगे और इस प्रशंसा के भंवर में फंस गए। ये माया रूपी बहन की गोद है जिसमें आकर आप प्रसन्न हो गए। और जब आप प्रसन्न होगे तो माँ आएगी कैसे, अर्थात भगवान मिले कैसे? आपने नाम की बिक्री कर दी, अर्थात नाम का बदला लेकर आदर प्राप्त कर लिया। नाम संग्रहित कैसे हो, सुख लेकर कैसे आए, उस दीन बंधु दीनानाथ को कैसे मिलाए फिर राम? राम नाम को आपने सुख, साधन, सम्मान, आदर, प्रशंसा, प्रसिद्धि में खर्च कर दिया। अब दूसरी बात भैया, एक प्रकार तो यह है कि राम जी के होकर बिना किसी चाह और कामना के राम जी का नाम रटा जाए, और दूसरा संत कहते हैं, हरिया बंधी बान जूं करिए कूक पुकार, अर्थात जिस प्रकार कोई चारों ओर शत्रुओं से घिर जाए और वहां से निकलने के लिए आर्त भाव से पुकारे कि कोई छुटाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे ही भीतर से पुकार निकले। भगवान के सामने आप बैठिए, हाथ जोड़िए, भगवान से चीख पुकार करें कि हे नाथ, मैं काम, क्रोध, लोभ, ममता, आसक्ति में फंस गया हूँ। हे नाथ मुझे छुटाओ, हे नाथ मुझे भूलू नहीं, ऐसी बात बतला दो। इस प्रकार आर्त होकर भगवान को पुकारो, हे नाथ कृपा करो, मैं आपको भूलू नहीं नाथ। इस प्रकार पुकार करने से, आर्त भाव से जब हम पुकारेंगे तो पुकारना सार्थक हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, भाई अब तक जितनी नाम की महिमा लिखी ना उतनी तो है, पर इससे भी सहस्र गुना अधिक है इस नाम की महिमा। परंतु सही ढंग से आप नाम लेते नहीं। नाम की जितनी महिमा शास्त्रों में लिखी उसको सुनने में आती है, देखने में आती नहीं। ये केवल संशय प्रकट कर देते हो। देखने में आए कैसे? आपने उस ढंग से नाम लिया ही नहीं। नाम लेने का ढंग, अर्थात स्वामी जी कहते हैं, अनन्य भाव से नाम लेना। केवल और केवल भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं केवल भगवान का हूँ। इस प्रकार बार बार विचार करते हुए, भगवान के विग्रह का चिंतन करते हुए आर्त भाव से पुकारना, यही सही ढंग है। मात पिता, स्त्री पुरुष आदि में मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं उनका केवल भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता रहूं। ये रही बात मानने की। स्त्री बच्चे जिसका पालन पोषण करना है उसको भगवान का ही मानकर पालन पोषण कीजिए। खूब तत्परता से करो, न्याय से करो, प्रसन्नता से करो, किंतु स्वामी जी कहते हैं उसमें फंसो नहीं। ये संसार नश्वर है, संसार को भी भगवान का ही स्वरूप मानकर
केवल और केवल सेवा करो, कर्तव्य मात्र मानकर। इच्छा मानने से बंध जाओगे और सेवा करते रहोगे तो कोई प्रारब्ध बनेगा नहीं। बढ़िया बात तो ये हो कि भगवान से भी कुछ लेने की बात ना हो। नाम लीजिए, लेकिन ये विचार ना करें कि नाम से पाप कट जाएंगे। अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए तैयार रहो। भगवान का नाम तो केवल भगवान का होकर भगवान को ही पाने के लिए ले, तब तो लेना सार्थक है। केवल भगवान के रहो, भगवान को कभी भूलो नहीं। ये बात ध्यान में रखकर राम 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 नित्य सतत आप नाम लेते रहो। यही सही ढंग है अनन्य शरणता। जय श्री हरि।